बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न। राष्ट्रपति भवन से जारी हुआ बयान। भारत सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से एक दिन पहले हुई। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक वाक्य प्रेस में रिलीज में लिखा है कि राष्ट्रपति ने श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की है। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पोतनझिया में जन्मे कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वह बिहार के विधानसभा चुनाव कभी नहीं हारे। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। इस दौर में अंग्रेज में फेल मैट्रिक पास लोगों का मजाक कर्पूरी डिवीजन से पास हुए कहकर उड़ाया जाता रहा। अपने 2 कार्यकाल में कुल मिलाकर 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। वह बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 1971 में मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर माल गुजारी टैक्स को बंद कर दिया। बिहार के तब के मुख्यमंत्री सचिवालय की इमारत लिफ्ट चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं थी। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों लिफ्ट का इस्तेमाल कर पाए यह सुनिश्चित किया। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके राज्य की नौकरी आचरण लागू कर दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन आयोग को राज्य में भी लागू करने का काम सबसे पहले किया था। कर्पूरी ठाकुर को पीएम मोदी ने उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सामाजिक न्याय का एक पुरोधा बताते हुए कहा कि यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि मुझे इस बात की बहुत संपन्न हो रही है, भारत सरकार ने सामाजिक न्याय की एक पुरोधा महान जन जानाय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी ठाकुर की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा है, बिहार की भूमि के वीर सपूत जन जाने कर्पूरी ठाकुर जी ने देश के स्वतंत्रता से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक एक सर्व समावेशी शासन व्यवस्था बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया। वह जीवन पर्यंत पिछड़ों, दलितों, गरीबों और किसानों के लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए समर्पित रहे। बिहार के नीतीश कुमार, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक संपन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिए जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक बहाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई। वह राजनीतिक में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को भी समझते थे और समाजवादी खेमे के नेताओं की मौत तक कक्षाओं को भी। वह सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल के साथ गठबंधन का सरकार बना लेते थे, लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों को ही उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनाए रहती थी। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था।